आज तक कलेक्टर साहब ने हमें फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आ जाओ भी तुम्हारी क्या क्या समस्या बाकी रहेगी। हाँ, भाषण देते हैं किसानों के लिए सरकारें कर रही है, वो करे, साली नीचे वाली सरकार चोर, ऊपर वाली उससे बड़ी चोर। लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं है। ठेकेदार यहाँ पिस्तौलें टांग करके और दंदनाते हुए घूम रहे हैं, भी हम तो ऐसे ही करेंगे, आप में जो मर्जी हो ना उस तरह से कर लो। भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन बनने वाली सड़क के किसानों के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम सौंपा है ज्ञापन सौंपकर इन्होंने मांग की है कि UNHI के द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें अंडरपास और खाड़े और अन्य कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, उसको पहले दूर करवाया जाए, उसके बाद ही हम ज़मीन को NHAI को देंगे। आज उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अंतिम ज्ञापन सौंपकर कहा है कि जो साइज खाड़ों का है चाहे अंडरपास का है उसका साइज सही नहीं है, किसानों को परेशानी होगी और जो NHAI के द्वारा मिट्टी बराबर का कार्य किया जा रहा है उससे फसलें ख़राब हो रही हैं। मौके पर SDM हनुमानगढ़ ने NHAI के अधिकारी को बुलाया और किसानों की जो समस्या है उससे रूबरू कराया और उन्होंने कहा कि आप सीधी किसानों से बात करें, जो भी इनकी मांग है उसके अनुसार आप जो है इनकी मांग के अनुसार उसको पूरा करें। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा ने क्या कहा है, सुनिए। जिला कलेक्टर मान्य से मिलने आए थे क्योंकि भारतमाला में हमारा कब्ज़ा ले लिया गया और कब्ज़ा लेने के बाद ना तो वहाँ सही पानी की व्यवस्था हो रही, ना रोड की व्यवस्था हो रही, ना कोई और व्यवस्था हो रही और इतनी गुंडागर्दी से NHAI ये समझ रही है कि मैंने कब्ज़ा ले लिया तो हम ही काम करेंगे। हम आज चेताने आए हैं, हमारे 5-6 मांगे लेके आए हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे एक तो सर्विस रोड की व्यवस्था की जाए, किसान निकलेगा कहाँ से। दूसरा, जो ठेकेदार मिट्टी डाल रहे हैं उसमें पानी नहीं छिड़क रहे, अनियमित हो रही है, खेतों में काम नहीं कर सकते, पास में जो फसलें हैं लोग नरमा चुग रहे हैं, वो नरमा नहीं चुगते साहब, क्योंकि वो धूड़ इतनी उतलती है कि आदमी खड़ नहीं सकता वहाँ पे। तो ये बातें हम कहने आए हैं। और दूसरा भी कलेक्टर साहब थे नहीं, आज हमने मांग पत्र में स्पष्ट तौर से कहा है कि किसान चारों तरफ गिरा हुआ है, किसान भारतमाला वाले मर गए, हमारी ज़मीनें चली गई, पैसे भी नहीं मिल रहे हमें और हमारी जांच भी नहीं हुई और हमारी ज़मीन बाकी पड़ी, उसका अवार्ड भी जारी नहीं हुआ। NHAI के साथ मिलके जो प्रशासन शासन कर रहा है बड़ा निंदनीय है और हम ये चेताने आए हैं कि शुक्रवार के बाद हम लास्ट मांग पत्र देने आए आज। अगर शुक्रवार के बाद इन्होंने हमारे मांगे नहीं मानी जो किसानों को अनुरूप है, अगर वो नहीं मानी तो शुक्रवार को हम जाखड़ा वाले के पास घेराव करके बैठेंगे, इनको काम नहीं करने देंगे NHAI को, क्योंकि हमने जबान दी थी। किसानों ने कहा चलो आप पैसे भी नहीं दे रहे तो ज़मीन ले लेना 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद, लेकिन हमारी जबान का कोई है नहीं। बार बार कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद आज तक कलेक्टर साहब ने हमें फ़ोन करके नहीं बुलाया कि आ जाओ भी तुम्हारी क्या क्या समस्या बाकी रहेगी। हाँ, भाषण देते हैं किसानों के लिए सरकारें कर रही है, वो करे, साली नीचे वाली सरकार चोर, ऊपर वाली उससे बड़ी चोर, दोनों सरकारें मिलके किसान को मार रही है। इसलिए बिल्कुल हम चेताने आए हैं कि शुक्रवार के बाद हमला, डायरेक्ट हमला होगा तो वहाँ किसान बैठेगा, मरे चाहे जिए, वहाँ से नहीं लेगा। वैसे आपको बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन लेनी है उस पर 15 अक्टूबर तक रोक लगाई है, क्योंकि खेतों में फसलें खड़ी हैं। 15 अक्टूबर नज़दीक आ रही है और किसानों ने यही कहा है कि अगर हमारी मांग के अनुसार जो खाड़े अंडरपास दिए जाने वह नहीं बने तो हम किसी भी सूरत में ज़मीन नहीं देंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मोर्चे के अध्यक्ष का क्या कहना है, सुनिए। 15 अक्टूबर तक का हमने समय मांगा था और हमारी फसलें अभी चुगाई हो रही है नरमे की, तो 15 अक्टूबर तक के समय के बारे में कोई विवाद नहीं है। अगर NHAI जबरन कब्ज़ा लेगी तो हम कब्ज़ा दे देंगे, उसमें किसान का 10-15% नुकसान होगा। लेकिन इस समय आज जो हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को, ये हमारा अंतिम ज्ञापन हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। भी हमारी 10-15 बार वार्ता हो चुकी कलेक्टर साहब के साथ में, NHAI के अधिकारियों के साथ में बैठ करके हमने जो साधारण मांगे हैं, सिर्फ हमारी नहीं है, अन्य किसानों की जो उस रास्ते से NH के नीचे से गुजरेंगे, खाड़ों की सिंचाई पानी की और रास्तों की और सर्विस रोड की, ये जो मांगे हमारी 3 साल से लगातार हम उठा रहे हैं, तो उसमें आम किसान की दिक्कत है, तो उसमें सहमति भी बन जाती है हर बार, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता है। NHAI अपनी मर्जी से अब दोबारा कुछ जगह जहाँ कब्जा लिया गया था वहाँ अंडरपास का निर्माण कर रहे हैं रास्तों के ऊपर, तो वही 3 बाई 3 मीटर का, जिसमें से ट्रैक्टर ट्राली और कुछ भी भरी हुई ट्राली निकलने का मतलब ही नहीं है। हमने इनको कहा था कम से कम 4 मीटर बाई 4 मीटर का अंडरपास बनाया जाए रास्तों के ऊपर, ताकि ट्रैक्टर ट्राली आराम से किसान की जा सके, किसी को दिक्कत नहीं हो। इसी प्रकार से सिंचाई खाड़ों के लिए हमने कहा था भी कम से
कम 3 बाई 3 मीटर का बनाया जाए, ताकि खाड़े के बराबर से किसान पानी लगाने के लिए उसमें आने जाने में आसानी हो जब पानी लगाने के लिए किसान जाता है। लेकिन वास्तविकता हम समझ कर हैरान रहे हैं, भी कोई अधिकारी को और NH के अधिकारी को ये पता ही नहीं है भी खाड़ा क्या होता है और इसमें किसान पानी कैसे लगाता है। वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं 4 बाई 4 फीट चौड़ाई और 6 फीट ऊंचाई का खाड़ा पर्याप्त है जी। हमने कहा उसके अंदर से कैसे जाएगा किसान, आप निकल करके दिखा दो, फिर चुप रह जाते हैं। तो इन साधारण सी बातों को लेकर के हम जो आम किसान को आने वाली दिक्कतें हैं उनको लेकर के हम स्पष्ट रूप से चेताने के लिए आए हैं। ये NH वाले लोडर जाते हैं, बड़े बड़े ट्रंक जा रहे हैं, सड़कें गाँव से जा रहे हैं, वो सड़कें टूटेंगी, उसका कौन बढ़ाएगा, उसको क्या कहेंगे इस मामले में? कुछ नहीं है जी, सब गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। और जहाँ मिट्टी भर्ती हो रही है, जहाँ इतनी धूल मिट्टी उठ रही है, बाकी की जो फसल है नरमे की और किसी की, वो बुरी तरह से मिट्टी में है, वो बिकेगी नहीं उसकी किसान की। लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं है। ठेकेदार यहाँ पिस्तौलें टांग करके और दंदनाते हुए घूम रहे हैं, भी हम तो ऐसे ही करेंगे, आप में जो मर्जी हो ना उस तरह से कर लो। ऐसी स्थिति आई हुई है। तो हम आज ये बताने के लिए कलेक्टर साहब को आए हैं, साहब 2-3 दिन के अंदर अगर उचित कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना हम किसी भी काम को नहीं करने देंगे, चाहे पुल बनाने का हो, चाहे मिट्टी भर्ती का हो, पूरे के पूरे काम रोक देंगे। उसके बाद में कोई काम नहीं करने देंगे, चाहे हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो। अब देखने वाली बात कि किसानों की मांग के अनुसार क्या भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारी इनको सुविधा प्रदान करते हैं, या फिर वही पुरानी जाखड़ावाड़ी की घटना की पुनरावृत्ति NH के द्वारा किसानों पर की जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।